हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। फ्रेंड्स, आज हम भारत ही नहीं अपितु विश्व इतिहास की एक अबूझ पहेली पर चर्चा करेंगे कि सम्राट अशोक महान की मृत्यु कैसे हुई, उनका अंत कैसे हुआ। सम्राट अशोक महान का जो इतिहास है वो दो दृष्टियों से वर्णित किया गया है। एक तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पहले का इतिहास और दूसरा बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद का इतिहास। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म ग्रंथ, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पूर्व अशोक की एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति के रूप में जो है व्याख्या की है। जो सिंहली बौद्ध ग्रंथ है उनके अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा। लेकिन वहीं अगर उत्तरी बौद्ध ग्रंथ ले लिए जाएं तो वो सिर्फ सुसीम के साथ उसके उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर ही बौद्ध ग्रंथों में विरोधाभास है। तो अशोक ने क्या अपने सभी भाइयों को मार दिया था? अशोक के 5वें अभिलेख में उसके बहुत सारे भाइयों और उनके परिवारों के जो नाम हैं, जो साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में रहते हैं, और उनमें से कई भाई जो थे वो वायसराय थे। तो अशोक ने अपने सारे के सारे भाइयों की हत्या नहीं की थी। हाँ, उत्तराधिकार युद्ध चला, ये कंफर्म है, क्योंकि 273 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु हुई और अशोक 269 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। 4 वर्षों की रिक्तता किस बात की रही? तो उत्तराधिकार युद्ध था। उत्तराधिकार युद्ध मुख्य रूप से सुसीम से हुआ, जिसमें कुछ भाइयों के साथ उसका संघर्ष हुआ होगा, इस बात की जो है कल्पना की जा सकती है। लेकिन सभी भाइयों की हत्या कर दी, यह सत्य नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पूर्व अशोक की एक बहुत बुरी छवि बनाई जा सके। अब अशोक प्रारंभ से ही कुशल था, योग्य था। तक्षशिला के विद्रोह का उसने जो है सफलतापूर्वक दमन किया था। उसके बाद फिर उज्जैन जाते हुए उसने विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किया। महाबोधि वंश में इसे वैदिश महादेवी कहा गया है। फिर अशोक पर जो धर्म का प्रभाव पड़ा, बौद्ध धर्म का, उत्तराधिकार युद्ध के बाद ही उसका हृदय व्यथित था। उसने एक बार अपने भाई, जिसकी उसने हत्या कर दी थी, उसके 7 वर्षीय पुत्र निग्रोध को, जो कि बौद्ध भिक्षु बन चुका था, वो 7 वर्षीय पुत्र निग्रोध, उसको जब उसने भिक्षा मांगने जाते हुए देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। यहाँ से ही उसका हृदय द्रवित होना शुरू हो गया था। और कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो गया और बाद में उपगुप्त से उसने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो निग्रोध से वो बौद्ध धर्म की ओर प्रभावित हुआ था और उपगुप्त से उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद उसने संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म की उन्नति के प्रयास करता रहा। साथ ही धार्मिक सौहार्द के प्रयास भी अशोक ने किए। और उसके विभिन्न अभिलेखों में जो है, जिसमें 7वां बहुत महत्वपूर्ण है, धार्मिक सद्भावना की बात की गई है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से और साथ में राजकीय संरक्षण के रूप से वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अथाह प्रयास करने लगा। उसने 365, कहीं कहीं 366 दिन उल्लेख मिलता है, अपनी व्यक्तिगत जो है जीवन में धार्मिक यात्राएं की बौद्ध धर्म से संबंधित। उसने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। बौद्ध विहारों को अथाह दान देने लगा। जो संघीय कर्मचारी थे, जो राजकीय कर्मचारी थे, उनको उसने बौद्ध धर्म के उन्नयन में लगा दिया, जिससे शासन व्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा गई। राजकीय जो कोष था वो रिक्त होने लगा, ऐसी जानकारी मिलती है। अब यहाँ से अशोक के जो है अंत या मृत्यु की बात करेंगे। इसमें 2 मत हैं, दोनों आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो कि स्पष्ट क्या है ये कोई नहीं कह सकता कि अशोक की मृत्यु कैसे हुई। इस बारे में शोध जो है वो जारी है और एकदम इसको निश्चित रूप से कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन हम अगर वर्णन लें दिव्यावदान का, और दिव्यावदान के वर्णन की पुष्टि करते हैं तिब्बती लेखक तारानाथ, और ह्वेनसांग भी थोड़ा परिवर्तित रूप में पुष्टि करते हैं। इसमें क्या वर्णन है? तो इसमें वर्णन है कि अशोक अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म और को प्रभुत्व दान देने लगा था, जिससे राजकीय कोष रिक्त होता जा रहा था और राजकीय जो अमात्य थे वो असंतुष्ट हो चुके थे, शासन व्यवस्था संभाली नहीं जा रही थी। तो उन्होंने अशोक के पौत्र संप्रति को अशोक के खिलाफ भड़काया। अशोक काफी वृद्ध हो चुका था, तो संप्रति ने राजकाज में अपना जो है प्रभुत्व स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। संप्रति ने भंडागारिक को अशोक को द्वारा दिए गए किसी भी आदेश हेतु धन देने से मना कर दिया और अशोक को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में एक प्रकार से क्या कह सकते हैं हम कि उसको
कैद करके रख दिया, है ना, उसको कैद करके रख दिया और उसको दी जाने वाली राशि भी कम करा दी। धीरे धीरे अशोक को दी जाने वाली सुविधाएं कम की जाने लगी, भोजन जल भी कम किया जाने लगा, और अंततः ये परिस्थिति आई कि अशोक महान जैसे सम्राट को निर्वाह हेतु पूरे दिन में सिर्फ आधा आंवला दिया जाने लगा। आधा आंवला ही उसका जो था भोजन था। इस प्रकार अति कष्ट सहते हुए 237, कहीं कहीं आपको 236 मिलेगा, 237 ईसा पूर्व सम्राट अशोक महान का देहावसान हुआ। ये जो वर्णन है दिव्य अवदान में मिलते हैं, और इनकी पुष्टि जो है बौद्ध लेखक तारानाथ और वेनसांग थोड़े बहुत संशोधनों के साथ करते हैं। तो एक महान शासक का इतना दुर्दशापूर्ण जो था अंत था। सम्राट अशोक के द्वारा जो भी कार्य किए गए, अगर आप उनकी राजाज्ञाओं को देखें तो लगता है जैसे आज के युग में भी क्या है, एकदम सटीक है। उदाहरण के लिए सभी पंथों के लोग सद्भावना से रहें, ऐसा लगता है जैसे आज ही के परिप्रेक्ष्य में कोई बात कही जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी सम्राट अशोक से रिलेटेड एक जानकारी जो आपके साथ शेयर की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।